हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं माया अपने बैकयार्ड किचन गार्डन में उपस्थित हूँ। तो मेरी इस हरी भरी बगिया में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे आज मुझे फर्टिलाइज़र डालना है अपने पौधों में। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ डाल चुकी हूँ जो कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी खाद है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पे हमने वर्मी कंपोस्ट एक बैग मंगा लिए थे जो केचुओं द्वारा शुद्ध रूप से तैयार किया प्राकृतिक जैविक खाद है। इसमें पौधों के विकास हेतु सभी पोषक तत्व, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एमिनो एसिड संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण खाद है। तो ये केचुओं द्वारा जो तैयार किया हुआ खाद है, तो इसे मैं अपने पौधों में डाल रही हूँ। कुछ क्यारियों में मैंने डाल भी चुका है और यहाँ पे हमने देखिए इसी में से यहाँ से हमने निकाल के इसमें भर लिया है पॉली बैग में और इसे मैं अपने पौधों में डालूंगी। तो यहाँ पे है देखिए ब्रोकली का क्यारी है जो हमने 2 दिन पहले खुरपी कर दी थी। तो खुरपी करने के बाद इसमें मैं ये वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे डाल रही हूँ। तो एक हाथ में जितना भी आ रहा है उसे मैं यहाँ पे डालती जा रही हूँ। तो इसी तरह मैं पूरी क्यारी में डाल दूँगी वर्मी कंपोस्ट। ये गोबर कावड़ंग मैन्योर होता है, उसी से केचुए द्वारा बनाया जाता है, जिसे गोबर कहते हैं। गोबर की खाद, गोबर को ही केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है ये खाद। तो उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये ब्रोकली के पौधे के लिए अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो एक एक मुट्ठी पूरा मैं भर भर के एक एक पौधे में डाल रही हूँ। और 15 दिन के अंदर 2-3 बार डालना। 15 दिन के बाद इसे 2-3 बार डालना चाहिए, जिससे पूरी तरह से पौधों को नाइट्रोजन मिल सके। तो इतना बड़ा जो ये पौधा हुआ है इसमें पहले हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड एक पाउडर जो है उसी से हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था और उसी को पहले हमने दिया था। तो किसी तरह का मैं मैन्योर इसमें नहीं डाली थी, बस फर्टिलाइज़र लिक्विड ही डाली थी। तो आज मैं इसे नाइट्रोजन युक्त वर्मी कंपोस्ट इसमें पौधों में अपने डाल रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरी क्यारी में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी क्यारी में डाल दिया। और इसके अलावा भी यहाँ पर क्यारियाँ हैं, इसमें भी हमने डाल दिया। तो ये जो क्यारी है देखिए यहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा, इन सब में हमने डाल दिया वर्मी कंपोस्ट। और भी यहाँ से थोड़ा लेके मैं डालूँगी पत्ता गोभी के क्यारी में। तो थोड़ी सी यहाँ से निकाल लेती हूँ कंपोस्ट। तो यहाँ पर कुछ
लगे हैं। देखिए ब्रिंजाल के एक क्यारी हमने लगा दिया है। बैगन गोल वाले हैं तो इसमें भी मैं यही डालूंगी। तो कोई भी किसी भी तरह का पौधा है उसमें एक एक मुट्ठी करके ऐसे डाल सकते हैं। तो अभी मुझे पत्ता गोभी में डालना है। तो आज मैं यही वर्मी कंपोस्ट ही अपने पौधों को दे रही हूँ। फिर एक हफ्ते बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी, जो मेरे पास ऑर्गेनिक बेरवादा फर्टिलाइज़र है, उसका ही लिक्विड बना के डालूँगी। तो यहाँ हमने निकाल लिया और यहाँ पर मैं डालूँगी पत्ता गोभी में। तो पत्ता गोभी आप देख सकते हैं किस तरह से इसका हेड बन रहा है। तो हेड बनना स्टार्ट हो गया है। अब इसे खाद की ज़रूरत है, नाइट्रोजन युक्त। तो इसके जड़ के पास थोड़ा सा पौधे को इस तरह से टेढ़ा कर लेंगे और जड़ के पास डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ पौधे देखिए खराब हो रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। कुछ कीट पतंगे लग रहे हैं तो मैं इसे ऊपर से निकाल दे रही हूँ। मुझे लगता है कोई कीड़ा घुस गया इस पौधे में। पूरा पौधा ही उखाड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र यहाँ पे डालती हूँ हर पौधे में इस तरह से। तो यहाँ इसी तरह से मैं डाल दूँगी और नीचे की जो पत्तियाँ हैं उसे मैं निकाल दूँगी इस तरह से। तो ये जो नीचे की पत्तियाँ हैं इसे अब मैं निकाल दूँगी इस तरीके से। जिसकी पत्तियों की कोई पौधे के लिए ज़रूरी नहीं है, जो नीचे सबसे ओल्ड पत्तियां हैं उसे निकाल दूंगी। और इस पुरानी पत्तियों का कंपोस्ट के काम आ जाएगा। तो इन पत्तियों की वजह से खाद डालने में भी दिक्कत हो रही है। तो पत्तियां निकालने के बाद आसानी से खाद को डाला जा सकता है इस तरह से। एक हाथ से थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन बन जाएगा वीडियो। इसी तरह से खाद को डाल दूंगी और भी मैं निकाल के इसी तरह पूरी खाद को डालती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी यहाँ पौधों में। और पत्तियों को इसी तरह से जो नीचे वाली पत्तियां हैं उसे निकाल दूंगी।
तो आपके भी गार्डन में अगर इसी तरह से पत्तियों से भर चुका है पत्ता गोभी का पौधा, तो मेरी तरह इस तरह से पत्तियों को निकाल लें। तो हमने सारी पत्तियों को निकाल लिया और इस पत्तियों का यूज होगा मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो बैग को भरने के काम आएगा ये पत्तियाँ। तो यहाँ पे गोभी की क्यारी है, कॉलीफ्लावर की, तो इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डालूँगी यहाँ पे। और ये टमाटर है, इसकी जड़ें तो इसमें छिप गई हैं, तो जहाँ जहाँ पे जड़ दिखेगा वहाँ वहाँ पे मैं इस टमाटर में डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाला है और रिजल्ट अच्छे हैं। आप देख सकते हैं टमाटर किस तरह से लगा हुआ है। अब इससे पकने की इंतज़ारी हो रही है। उम्मीद है कि 15 दिन के बाद पकने लगेगा टमाटर। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से टमाटर लगा हुआ है और फ्लावरिंग भी काफ़ी हो रही है और अभी भी लगेंगे टमाटर। तो जड़ों को इस तरह से जड़ जो हैं उसमें डालूंगी कंपोस्ट। तो थोड़ा हटाना पड़ेगा, तो हटा के इसमें कंपोस्ट को डाल दूंगी। और यहाँ पे सौंफ है, सौंफ के अंदर भी मुझे डालना पड़ेगा इसी तरह से कंपोस्ट। और यहाँ है मिर्ची की क्यारी, तो इसमें भी ऐसे कंपोस्ट को देना पड़ेगा। सभी पौधों को नाइट्रोजन की बेहद आवश्यकता होती है। पौधों को नाइट्रोजन जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तभी पौधे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होगा और खूब होगा, भर भर के होगा। तो यहाँ मिर्ची की क्यारी है, यहाँ ब्रिंजाल है, तो इसी तरह मैं ब्रिंजाल में भी डाल दूँगी। कुछ हमने डाल दिया था और कुछ बाकी हैं, तो अभी मैं वीडियो बनाना बंद करूँगी, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बड़ा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।